हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? और बताइए, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू से वीडियो में। और ये सुबह का टाइम था, वही रोज़ बच्चों के काम। सुबह के नाश्ते की तैयारी चल रही, तो आज भैया नाश्ते में ले जाएगा पास्ता, क्योंकि अब इस टाइम जो है एग्ज़ाम चलने लगे हैं ना, इस वजह से। अब 8 बजे जाता है और 12 बजे तक आ जाता है, तो हल्का फुल्का ले जाए। जैसे चलो कोई बात नहीं, 12 बजे तक आ ही जाता है, तो बोला कि मम्मा पास्ता लेके जाएंगे, तो हमने कहा ठीक है भाई। वैसे भी रोज़ कहाँ बनता है, कभी कभार बनता ही है। रोज़ तो भाई रोटी सब्ज़ी या पराठा या पूड़ी लेके जाता है, तो बस यहाँ पे पास्ता उबलने के लिए रख देंगे। तब तक सब्ज़ी जो है वो चॉप कर लेंगे। इधर भिंडी भी कट कर लेंगे, क्योंकि शायद कह रहा था पास्ता लेके जाएंगे, रोटी खा के जाएंगे, ऐसा है मेरा बाबू। तो बस इधर थोड़ी सी भिंडी कट कर लेंगे। और खाएगा आधी रोटी, जाने 1 रोटी खाई थी बस, इसके अलावा इसने कुछ नहीं खा किया था। कहीं नहीं जाता, बच्चे हैं, बच्चों के लिए करना पड़ता ही है। बच्चे 2-2 खाएंगे तो बनाना ही पड़ेगा। और कहीं नहीं, हम लोग देखो, अब देखो तो ऐसा लगता है कि हाँ काम होता है कि नहीं होता, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। करती ही क्या हो घर में, कुछ नहीं, लेकिन देखो तब करो तो पता चले। बस मुँह उठाया, चल दिए, बोल दिया, उससे क्या है। बस दिन में घर में रहती हो, ये भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं करती, इतनी सारी बातें। खैर छोड़ो, हटाओ। और बताओ, यहाँ पे भिंडी कट कर रहे हैं। अगर आप मैं पता है आजकल सर्दी गर्मी, कहीं इतनी गर्मी हो जाती है कि हवा चलने लगती है, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा जुकाम हो गई है। और इतनी ज़्यादा है, ठंडा पानी पी लो, इधर उधर जाओ तो ही नहीं, सर्दी गर्मी हो जाती है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी कुछ कहने का नहीं। और सुबह सुबह पर ठंडा मौसम होता है तो सोने का मन करता है, तब कहीं नहीं जाता, बच्चों के लिए उठना पड़ता है। अभी मेरे यहाँ तो वैकेशन चालू ही नहीं हुआ, तो बस उसमें सरसों का तेल डाल दिया था, थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, प्याज भुना, प्याज भुनने के बाद इसमें टमाटर डाल दिए थे। फिर उसके बाद जो बेसिक से मसाले हैं वो डाल देंगे, और इनको अच्छी तरीके से इनको वो कर लेंगे, मैश कर लेंगे, मतलब अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें जो पास्ता है वो डाल देंगे। हमें ये पास्ता नाश्ता 2 कौड़ी का लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर ये थोड़ा सा सॉस था, डाल दे, खट्टा मीठा हो जाता तो अच्छा लगता है। वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, किसान केचप वैसे भी अच्छा ही होता है। इधर अभी चल रहा है, उधर वो भी अभी सो रहे थे, क्योंकि पहले नाश्ता तैयार करके रख देते, उसके बाद उनको उठाते, क्योंकि उनके बाबू कहने जाता है तो अभी छोटा ही, अब उसके साथ भी लगना पड़ता है। और बात ये है, जब तक छोटा वाला बड़ा वाला सोता रहेगा, तब तक छोटा वाला भी सोता रहता है। इस वजह से, छोटू की वजह से हमें ये सब करना पड़ता है भी नहीं, कोई कौन देखेगा फिर। देखने के भी क्या, बच्चे मेरे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हमें को देखना है, दूसरों के भरोसे थोड़ी ना है। और साथ में चाय भी पीते जाए, क्योंकि सर में दर्द होने लगता है अगर हम चाय ना सुबह सुबह पिएं, तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर पूरा दिन ख़राब चला जाता है। और ये जब तक इसमें ड्राई हो रहा है, क्योंकि टमाटर जल्दी गल गए थे, तो ड्राई हो, उसके बाद हम आपसे यहाँ पे बातें कर रहे थे कुछ, और वो आवाज़ बैकग्राउंड में म्यूजिक ज़्यादा आ रहा था, तो इस वजह से ये खा रहे थे। 1-2 नहीं, जो होती है गोपाल गटिया, वो कर रहे थे। उसके बाद फिर ये मॉर्निंग का, तो वो भैया को स्कूल छोड़ के आते, स्कूल छोड़ने के बाद इनको नहलाया धुलाया तैयार किया। फिर अब करेंगे झाड़ू पोछा, क्योंकि ये नहलाएंगे, क्योंकि ये पहले ही नहा चुका था ना, उसके साथ भीग गया था, इस वजह से इसको नहलाना पड़ा। और इधर बेड वेड सही करेंगे। बेड वेड सही करने के बाद कहने, हम लोगों के काम तो डेली चलते ही रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। और पहले फिर भी इंसान कहता करती ही क्या हो। तो बस यहाँ पे जो पिलो हम लोग बाहर लेटते हैं ना, जब बाहर जो तखत नहीं पड़ा है, बेड छोटा सिंगल वाला पड़ा है, वहाँ पे लेटते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है रूम में भाई, इतनी दम। वहाँ पे कूलर भी लगा है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी आती है। फिर किचन में ये बर्तन, कल ये स्टूल बाहर पड़ा था, तो हमने बाबू से कहा झल्ली दे दो आके बर्तन वाली, उसने नहीं दी। फिर ये स्टूल वहीं पड़ा था, हमने उल्टा करके इसी में बर्तन रख लिए। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर इनको पता है निकाल के लगाने का टाइम नहीं, फिर भी गीले भी थे, इस वजह से हमने लगाए नहीं। अब ये भैया को स्कूल नाश्ता वास्ता बना के रख के, समझ लो देख के आए हैं, स्कूल छोड़ के आए हैं, साफ़ सफाई, अब झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, तो बर्तन लगा दिए, अब किचन साफ़ करेंगे।
और इतना काम है देखो, और ये भी सुबह का काम है। अभी देखो इतना तो आदमी कहीं नहीं जाता, कहते करती ही क्या हो। अब आज वीडियो में बार बार करती ही क्या हो, करती ही क्या हो, बहुत ज़्यादा आ रहा है। सॉरी, जुकाम बहुत तेज है। तो बस यहाँ पे बर्तन ये निकाल दिए, नाश्ते के बर्तन है, इनको निकाल ये पोंछ देंगे क्योंकि इतनी धूल गर्दा हो जाती है, क्योंकि जाली बड़ी है पूरी ओपन है। अब पल्ली जिसे दोपहर में डाल देते हैं, उसके बाद नहीं सुबह शाम हटा देते, तो धूल कुछ भी करो थोड़ी बहुत तो धूल गर्दा आएगी। थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा आ जाती है, दिखता नहीं है कैमरा में, लेकिन घर मेरा इतना गंदा हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाएंगे। अब पोछा लगा के फिर नहाने जाएंगे, और फिर आज कपड़े भी बहुत सारे हैं, तो देखो बाथरूम में कितना समय लग जाए। इस वजह से इसको पहले नहला दिया, फिर इसको मोबाइल दे देंगे, तो इतनी देर ये मोबाइल देखता रहेगा। और इसको भी इस टाइम इतना जुकाम है, बात नहीं मानता, जितनी बार हम नहाएंगे उतनी बार ये नहाता है। और ये नहीं पता है, हम झाड़ू लगा रहे थे, ये बार बार झाड़ू पे पैर रख रहा था। ऐसे शैतानी करते रहते हैं। अभी ये जैसे अलमारियाँ पड़ी हैं, इनमें कुछ रखो, रखने नहीं देते बच्चे, ये है बहुत शैतानी करता है, ये सब चीज़ सामान फैला देता है, इस वजह से ये खाली पड़ी हैं। तो बस अब झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद पोछा कर देंगे। और काम रोज जैसे झाड़ते चलो तो घर इतना गंदा नहीं मालूम पड़ता। और डीप क्लीनिंग है, अब हम डीप क्लीनिंग बाद में करेंगे जब अपने भी मायके जाएंगे, क्योंकि घर से आने के बाद वैसे भी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, इतने देर घर बंद रहता है, हस्बैंड है नहीं तो बंद रहेगा, तो इस वजह से गंदा हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस वजह से अभी जी कहीं नहीं, तो हम डीप क्लीनिंग भी नहीं कर रहे हैं, वो तो जब वो घर से आएंगे उसके बाद करेंगे, 2-3 दिन में हो ही जाएगी फिर। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बेटा बहुत गर्मी है, गांव एरिया है ना, गांव है, इस वजह से बोले अभी ना आओ। लेकिन अब उनको कैसे समझाए कि बच्चे आने को है, और वो इस वजह से कह रहे कि बाबू परेशान हो जाएगा। और ये मेरे बाल देखो जाने कब से मेहंदी ने ऐसे झाड़ू ऐसे हो गए, टाइम अपने लिए निकाल नहीं पाते। देखा जाए मेरा खाना पीना भी ऐसा है, क्या करें, ऐसे ही करते रहते हम, कहीं न दबाले बन जाए। अभी ऐसे अगर बन गए हैं तो ये कहो 2 दिन तक ऐसे ही बने रहें, बिल्कुल भी समय अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। बस इनको बालों के भी गर्मी बहुत ज़्यादा, जूड़ा लगा लेंगे, क्योंकि बिना जूड़ा लगाए बनेगा नहीं। और बाल इतने हैं ना, भी अभी तक मेहंदी लगाए कोई, ना ऑयल लगा पाओ ढंग से, कुछ नहीं बालों की, नहीं शैम्पू से धुल ही जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर कभी कभी गुस्सा आती है, बाल कटा दें, फिर कटाने की सोचो तो फिर लगता है और इतने मुश्किल से तो बड़े होते हैं, किसी किसी के तो होते ही नहीं, इस वजह से फिर रह जाते हैं। और फिर ये नाश्ते के बर्तन नहीं थे जो उनको धुल दिए थे नहाने से पहले ही, फिर नहा लिए थे, पूजा वूजा कर लिए थे। अभी अपने लिए 1 कप चाय बनाएंगे, क्योंकि चाय पियेंगे इसके बाद ही आगे कुछ कर पाएंगे। वैसे भी कहीं नहीं जाता, बच्चों के साथ तो लगे ही रहो, अपने लिए ना टाइम है, ना टाइम निकालो चाहे जितना, तब भी नहीं निकलता है। अभी जब तक अकेले, अभी खाना की तैयारी करो, फिर खाने की लंच की तैयारी करो दोपहर के, तो काम ही होता है। तो बस इधर ये अपना नमकीन लिए थे, पानी दूध लिए थे, पानी लिए थे, सब साथ ही लेके देखो मोबाइल देख रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करे, तो पीछे कपड़ा पकड़े घूमता रहता है, कहीं जाता भी नहीं है। तो उधर चाय बनने रख दी थी, तब तक चाय बनेगी, अभी थोड़ा टाइम था। ये कल के कपड़े थे, अब इनको तहा के भी रखना है। अब जैसे बात ये है कि करना हम ही को है, फिर कभी कभी नहीं मन करता है कुछ करने का, इस वजह से ये कपड़े रखे थे, चलो हमने कहा चलो जब तक चाय बन रही है तब तक इनको तहा के रख दें। और तहाना हमें, ये तो है नहीं कोई दूसरा क्या, फिर कपड़े सबके अलग अलग करने पड़ते हैं, इसमें ज़्यादा है, सबके अलग अलग तहाओ, अलग अलग अलमारियों में सेट करो। और रोज़ पर डे मेरे पास इतने ही कपड़े होते जितने ये हैं, रोज़ पर डे बाबू के 3-4 जोड़ी दिन में कर ही लेता है। बड़ा वाला वो अगर 2-3 बार नहाएगा तो वो 2 बार तो नहाता ही, वो भी कर लेगा। हस्बैंड के तो पर डे ऑफिस के हैं, पर डे तो नहीं चेंज करते हैं, 2 दिन में चेंज करते हैं, तो उनके हो ही जाते हैं। अब करें तो करें क्या, बेडशीट है तीसरे दिन इनको सबको चेंज करो, तो पर डे मेरे पास कपड़ों का तो कहीं नहीं जाता कि कोई दिन आराम नहीं है कि जिस दिन हम बिना कपड़ों के ये कहें कि आज हमने कपड़े नहीं धुले।
अब इनको ये है कि बच्चों के कपड़े अलग अलग तहा के रख दो, तो उसके बाद जब निकालो तो इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, निकाल दो पहना दो, सबके अलग ही अलग रखते हैं। उसके इनको करने का देखेंगे चाय। और इधर ये देखो पता क्यों जा रहा था, इसको ये लग रहा था ये इधर उधर करके अभी कपड़े का फैला देगा। अभी देखना कि कपड़ों में तुरंत लात मार देता है, काम बढ़ाता है काम। और आप सब लोग बताइए आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगी। ये बेडशीट है, कल बिछाएंगे ना, इस वजह से तहा के इधर अलमारी में साइड रख दें, क्योंकि ये 2 दिन हो गए बिछाए हुए, इस वजह से अब इसको कल देखो देखो। अब बताओ ये कौन करता है, ये बच्चे करते हैं। काम बढ़ाया कि नहीं, इसको कह दिया तो ये गुस्सा होके लेट गया कि मम्मा डांट रही है। और ये ऐसे ही करता है मेरे साथ, कोई भी काम करो बिगाड़ता सबसे पहले है। और हल्का सा भी डांटते तो गुस्सा हो जाते, मुंह फुला के कोने में खड़े हो जाएंगे। और अभी हमें पता है गांव गए थे, गांव से टंकी में गेहूं भी भरने, बहुत सारे यार काम है हम लोगों औरतों की ज़िंदगी में, काम के अलावा कुछ है ही नहीं। और देखा जाए तो मेरा शरीर ना, अपने शरीर पे हम ध्यान दे अगर आप पाते। सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है, इसके आगे की नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी, क्योंकि बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाएगा। ये मोबाइल देख रहे हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। अब हम एक कप अपने लिए चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि पूजा पाठ भी हो चुकी, कपड़े भी थोड़ा समय था तो कपड़े भी तहा के रख दिए। अब कोई काम नहीं रह गया, भैया भी स्कूल चला गया। अब लंच की तैयारी करेंगे आधा 1 घंटे बाद, क्योंकि अभी बज रहा है कितना, 10 बज रहा है, 11 बजे से लंच की तैयारी करेंगे। ठीक, बाय बाय। उसके बाद फिर किचन में आते थे, हस्बैंड आए थे, बोले तहरी खाएंगे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वैसे भी वो खाना 1 रोटी आधी रोटी खाते, इस वजह से तहरी बना देंगे, क्योंकि चावल तब भी 1-2 खा लेते हैं, इस वजह से फिर हमने कहा तैयारी करें। फिर लंच में तैयारी करेंगे, टमाटर काटेंगे 2-3, प्याज, आलू और यही सब्जियां ही हैं जो हैं वो सारी तहरी में डाल देंगे। येलो वाले राइस जिनको बोलते हैं, हमारे यहाँ उनको तहरी ही बोलते हैं, तहरी तो तहरी। तो तहरी बनाएंगे, मट्ठे का उसका बूंदी का रायता हो जाएगा और तहरी हो जाएगी लंच में। फिर देखते हैं इवनिंग में बच्चे कुछ ना कुछ बनता ही है, तो इतना ज़्यादा वो ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अपना काम चल रहा है। अब पता है मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द होता है क्या ही बताएं। ये तो कहते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि मुझे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कहते हैं जाने के लिए, लेकिन क्या करें, जा ही नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलता। कहाँ छोड़ के जाओ बच्चों को, साथ लेके जाओ, इतनी गर्मी में कहाँ बच्चों को लिए लिए घूमे, उनके पास समय नहीं। बच्चों को साथ घर पे छोड़ किसके सहारे जाएं। अब संडे को होते तो संडे को कहीं नहीं जाता, नहीं है डॉक्टर आते ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये छोटा सा कस्बा है ना, इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे वो भी नहीं है। चलो जैसा है वैसा है। इसके बाद चावल हैं उनको धुल के रख देंगे, और उसके बाद तहरी की तैयारी करेंगे, तड़का सोची लगा दें, काम ख़त्म हो। अंदर तहरी में तड़का लगा देंगे, थोड़ा सा वही सरसों का तेल कम मसाले वाली बनाएंगे। प्याज डाल दिया, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया, उसके बाद जब प्याज ब्राउन ब्राउन हो गया टमाटर डाल दिया, इनको गलाएंगे, नमक डाल देंगे और तब तक गलाएंगे जब तक ये गल नहीं जाएंगे। फिर